पुरुषों की इन 3 गलतियों से स्त्रियां गलत हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, कहते हैं अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की क्या औकात है। आज मैं आपको स्त्रियां चरित्र की यह खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। किसी गांव में दोपहर के समय एक कुएं पर एक खूबसूरत जवान स्त्री अकेली पानी भरने आई थी। उसी कुएं के पास एक रास्ता गुजर रहा था। थोड़ी देर में एक राहगीर उस रास्ते से गुजरा। एक औरत को कुएं पर पानी भरता देखकर वह व्यक्ति पानी पीने के लिए उस कुएं के पास रुक गया। वह राहगीर बड़ा प्यासा था। उसने भी उस खूबसूरत पनिहारी से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया। राहगीर को अत्यंत प्यासा जानकर उस पनिहारिन ने उसे शीतल जल निकालकर पिलाया। मित्रों, पानी पीने के बाद जब उस आदमी की प्यास शांत हुई तो वह बड़ी अजीब सी नजरों से उस स्त्री की ओर गौर से देखने लगा। उस पनिहारी ने उस पथिक से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? इतने गौर से मेरी ओर क्या देख रहे हो? क्या प्यास अभी शांत नहीं हुई? तब राहगीर कहता है, हे खूबसूरत पनिहारी, प्यास तो मेरी शांत हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न चक्कर काट रहा है। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? तब उस पनिहारी ने कहा, हाँ, यदि तुम्हारा प्रश्न मुझसे संबंधित है तो मैं जरूर बताऊंगी। पूछिए। तब वो राहगीर ये पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि त्रिया चरित्र क्या होता है। लोग कहते हैं कि नारियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं जानता, जिसने स्वयं नारियों की रचना की है। स्त्रियों में ऐसी क्या बात होती है जो उनके चरित्र को मनुष्य नहीं समझ पाता है। मुझे आप त्रिया चरित्र के बारे में बताने का कष्ट करें। मित्रों, पथिक की बात सुनकर पनिहारी कहती है, हे राहगीर, त्रिया चरित्र देखने की जिद ना करो, तुम त्रिया चरित्र देख नहीं पाओगे। पथिक बोला, नहीं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे त्रिया चरित्र जरूर दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ। प्रिय बंधुओं, उस स्त्री के कई बार समझाने पर भी वो पथिक नहीं माना। तब पनिहारी बोली, ठीक है, यदि आप त्रिया चरित्र देखना ही चाहते हैं तो मैं त्रिया चरित्र दिखा रही हूं, पर तुम त्रिया चरित्र देखकर डर मत जाना। मित्रों, इतना कहकर वह खूबसूरत पनिहारी जोर जोर से चिल्लाने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। कुएं पर एक अकेली औरत को चिल्लाता देखकर गांव के लोग लाठी डंडे लेकर कुएं की ओर दौड़ पड़े। गांव वालों को लाठियां लेकर अपनी ओर दौड़ते देखकर वह पथिक घबराने लगा। सोचने लगा, इस स्त्री ने तो मुझे फंसवा दिया। मैंने तो इस औरत को त्रिया चरित्र दिखाने के लिए कहा था, पर ये तो गांव वालों को बुलाकर मुझे पिटवाना चाहती है। वो आदमी बहुत भयभीत हो गया था। उसने उस औरत से कहा कि बहन जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? गांव वाले तो यही समझेंगे कि जरूर मैंने तुम्हें छेड़ दिया है या तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। पनिहारिन बोली, मैं इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ कि गांव के लोग तुम्हें कोई लूचा लफंगा समझकर तुम्हें खूब मारे पीटें, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। आदमी बहुत डरता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ उस स्त्री से माफी मांगने लगा कि हे बहन, मुझे क्षमा करना, मैं तो आपको इस गांव की भली और इज्जतदार स्त्री समझ रहा था, इसीलिए आपसे प्रश्न कर बैठा। मुझे क्या पता था कि आप मेरे प्रश्न से इतनी नाराज हो जाएंगी कि मेरी जान पर बन आएगी। खैर, अब जो भी कुछ हुआ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना यह गांव वाले आज मुझे लाठी डंडों से मार मार कर मार ही डालेंगे। मित्रों, आदमी को अत्यंत डरा और गिड़गिड़ाता देखकर उस स्त्री ने क्या काम किया, वहीं पर रखा पानी का मटका उठाकर अपने ऊपर उड़ेल लिया और अपने सारे कपड़े पानी में भिगो लिए। उधर तब तक गांव वाले लोग भी लाठी डंडे लेकर कुएं के पास आ पहुंचे और उस पनिहारिन से पूछने लगे, क्या हुआ बहन, तुम क्यों चिल्ला रही हो, हमें बताओ। तब वह औरत बात बनाती हुई बोली, हे भाइयों, आपने आने में बड़ी देर कर दी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बड़ा भयंकर भेड़िया आ गया था।
जो मुंह फैलाए मेरी ओर चला ही आ रहा था, उसे देखकर ही मैं डर के मारे चिल्ला रही थी। जब वो भेड़िया मेरे नजदीक आ गया तो मैं डर के मारे इस कुएं में कूद पड़ी। तब तक ये सज्जन आ गए और इन्होंने उस भेड़िया को यहाँ से मार कर भगाया और मुझे कुएं से निकालकर मेरी जान बचाई। आज मैं इन भाई साहब की वजह से जीवित बच गई। मैं इनकी बड़ी ऋणी हूं, वरना आज मुझे भेड़िया खा ही जाता। मित्रों, पनिहारीन के मुख से ऐसी बात सुनकर गांव वालों ने उस आदमी की बहुत प्रशंसा की और सब लोग उसे प्यार और सम्मान की नजरों से देखने लगे। मित्रों, थोड़ी देर में गांव वाले जब वहां से चले गए तो उस पनिहारी ने उस पथिक से कहा, देखा आपने, ऐसा होता है त्रिया चरित्र। तो मुझे लगता है कि अब आप भविष्य में कभी किसी से त्रिया चरित्र देखने की बात नहीं कहोगे। त्रिया चरित्र का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो स्त्री सच को झूठ और झूठ को सच बना दे, समझ लेना वही त्रिया चरित्र है। जो स्त्री गुनाहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनाहगार बना दिया, समझ लो उसने कत्रिया चरित्र दिखा दिया। जो स्त्री जरा सी देर में माहौल खुशनुमा बना दे और जरा देर में ही माहौल गमगीन कर दे, तो समझ लेना वहां पर भी त्रिया चरित्र का खेल हुआ है। इसलिए कहते हैं, नारियों के चरित्र को देवताओं ने भी नहीं समझ पाया। मित्रों, वैसे तो कहा गया है कि स्त्री बड़ी कोमल हृदय होती हैं। जरा भी किसी को दुखी देख ले तो टूटकर बिखर जाती है, और जब वो क्रोधित होती है तो अपने हृदय को पत्थर से भी अधिक कठोर बना लेती है। यदि आप उसे दुख या कष्ट देकर व्यर्थ में सताएंगे तो वो आपका सुख, चैन, मान, सम्मान सब कुछ नष्ट कर सकती है। और यदि आप स्त्री को प्यार और सम्मान देंगे, उसे खुश रखेंगे, तो वो सावित्री की तरह आपको काल के मुंह से भी खींच लाएगी। स्त्री यदि अपनी पर आ जाए तो स्वर्ग घर को नरक बना देती है। यदि वह खुश हो जाए तो नरक घर को भी स्वर्ग में परिवर्तित कर देती हैं। मित्रों, गुण और अवगुण तो सभी के अंदर पाए जाते हैं। स्त्रियों में भी गुण और दोष होते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप उनके गुण देखना चाहते हैं या दोष। कई बार स्त्रियां पुरुषों के गलत आचरणों की वजह से गलत हो जाती हैं। हम ही उन्हें मजबूर करते हैं कि वे गलत मार्ग का अनुसरण करें। हमारा व्यवहार उनके प्रति सम्मान भरा नहीं रहता। कई बार पुरुष होने के अभिमान में उन्हें भला बुरा कहते रहते हैं, उनका अपमान करते रहते हैं, उन्हें पैर की जूती समझकर जलील करते रहते हैं, उन्हें भोग की वस्तु समझकर इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने दोषों को निकालना पड़ता है। बहुत सी नारियां उन अशिष्टा भरे व्यवहार को सहन कर जाती है, पुरुषों के द्वारा किए गए अत्याचार को सहन कर अंदर ही अंदर दुखी होती रहती हैं, और बहुत सी स्त्रियां अपना प्रभाव दिखा देती हैं। मित्रों, अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि स्त्रियां कब गलत रास्ते का सहारा लेती हैं। इसके कई कारण हैं प्रिय बंधु। पहला कारण है पुरुषों का व्यवहार। जब पुरुषों का व्यवहार स्त्री के प्रति सम्मान पूर्वक नहीं रहता, वे हमेशा उनसे बात बात पर क्रोध करते हैं, ऐंठ कर बोलते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं देते जिसकी वो हकदार हैं, उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं, उन्हें गुलाम समझते हैं या भोग वस्तु समझते हैं, उन पर व्यर्थ का दोषारोपण करते हैं, उनकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, उन्हें छोड़कर दूसरी स्त्रियों में मन लगाते हैं। उनसे दूर रहना, ये कई कारण हैं जो स्त्री को उसके नैतिक पद से भटकाने के लिए बेबस करते हैं। दूसरा कारण है अत्यंत स्वतंत्रता के कारण उनकी प्रवृत्ति उद्दंड हो जाती है। इसमें भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे बचपन से किसी बालक को हर प्रकार की छूट दे देना, उसे मनमानी करने देना, उसे संस्कारों से वंचित रखना। ऐसा करने पर वह दोष उसकी आदत में शामिल हो जाता है और आगे चलकर वही मान अपमान, दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। तीसरा कारण है इंद्रियों का चंचल होना। मित्रों,
कई बार लोग इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते हैं, इसीलिए भी बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं या फिर गलत रास्ता चुन लेते हैं। इंद्रियों का भटकाव तभी होता है जब हम शुरू से उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। चौथा कारण है गलत लोगों की संगत करना। गलत स्त्री पुरुषों के साथ रहने से सज्जन व्यक्ति भी कुटिल हो जाता है, उसमें भी दूषित गुण आ जाते हैं, उसमें भी दोष आ जाते हैं। अच्छी भली स्त्रियां भी उल्टा कुटिल दुष्ट स्त्रियों के साथ रहने से अपवित्र हो जाती है, उनका चरित्र दूषित हो जाता है। मित्रों, ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से स्त्रियां गलत मार्ग पर निकल जाती हैं। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।